कब आपको पता चला कि अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है? 26 तारीख को हम लोगों को सुबह तो फ़ोन आया था डॉक्टर साहब का कि अंजलि घर पे गई है। जी। तो हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। मेरी पत्नी फ़ोन उठाई थी, जी। मैं घर पे नहीं था। हाँ। तो मेरी पत्नी बोली कि नहीं, वो तो नहीं आई है। हाँ। तो बोले कि देखिए ना, रात को झगड़ा-वगड़ा हुआ था हाँ। और वो गायब है, कहाँ कहीं चली गई है। हाँ। तो उसके बाद मेरी बेटी और मेरी पत्नी हाँ। छपरा गए सब लोग। जी। तो हमको कोई सूचना नहीं दिया गया। जी। और वो लोग, चूँकि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ शायद, हाँ। इसलिए ये लोग हमसे ये बोले भी नहीं। हाँ। फिर ये लोग चले गए, वहाँ भी जाके उन लोगों से यही कहा गया कि देखिए ना कहाँ चली गई है, हाँ। झगड़ा-वगड़ा हुआ था। हाँ। तो लेकिन हम खुजवा रहे हैं, कहीं न कहीं हाँ। होगी, मिल जाएगी फ़ोन आपको। कौन किए थे आपको? डॉक्टर साहब फ़ोन किए थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर पंकज कुमार। डॉक्टर पंकज कुमार। हाँ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी वहाँ गई। जी। तो मैं 2 बजे यहाँ से फ़ोन भी किया था। जी। तो मेरी बेटी बोली कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम लोग खुजवा रहे हैं, हाँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाएगी कहीं न कहीं होगी तो। जी। जी। फिर 4 बजे मेरे पास एक लड़का आया जी। और बोला कि चाचा चलिए छपरा। हाँ। तो मैं थोड़ा-सा अचंभित हुआ हाँ। कि आखिर क्या बात है इतनी ठंडी में। जी। जी। तो मैं बोला क्या हुआ? तो बोला कुछ नहीं, आप चलिए ना, कपड़ा-वपड़ा पहनिए। हाँ। और फिर वो हमको लेके गया तो 5:30 बजे के आसपास हम डॉक्टर साहब के पास पहुँचे, जी। जी। मैं और मेरे हमसे छोटे भाई जो थे। जी। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछा कि आखिर क्या हुआ है? हुँ। तो बोले कि लगता है कि गुस्से में उसने कोई गलत कदम उठा लिया, अनहोनी हो गई है उसके साथ। जी। जी। ये कौन बोल रहे थे? डॉक्टर डॉक पंकज कुमार। डॉक्टर पंकज कुमार बोल रहे पहले थे। बोलते हैं कि झगड़ा की है तो कहीं चली गई है। हाँ, हाँ। दूसरी बार बोलते हैं कि शायद कोई अनहोनी हो गया हाँ, है। हाँ, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? तो हम बोले कि अनहोनी का आपका संकेत क्या है? हाँ। मतलब तो बोले कि सीधा-सीधा हमको बताइए, हाँ। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना उसके साथ हुई है, कोई हाँ। हाँ। बात हुआ तो जी। आपको ये कैसे बी पता है कि अनहोनी हो गई है? जी। तो बोले कि देखिए वो मर चुकी है हाँ। और हमने उसके लाश का पोस्टमार्टम करा दिया है सदर अस्पताल में। अच्छा। फिर हमको तो जैसे लगा जैसे बिजली का शॉक लगा हो जी। जी। और हम नर्वस हो गए, हम रोने लग गए। जी। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के बाद जीआरपी, हम और हमारे भाई और डॉक्टर साहब के ही 2 आदमी थे, उन्होंने अपना आदमी लगाया हमारे साथ जी। कि ताकि इस मामले को ये लोग जैसे-तैसे वो कर लें। जी। जी। और हमको ये समझाया गया कि जो होना था हो गया, ठीक है, हाँ। आप अपना लाश लीजिए हाँ। और ले जाके उसका दाह संस्कार कर दीजिए। हाँ। हाँ। अच्छा, अंजलि का बॉडी आपको कहाँ मिला? और वो पोस्टमार्टम वाले पोस्टमार्टम के घर लिए। घर में। लेकिन अंजलि का आखिर आखिर अंजलि जो है, ये पहले आपको डॉक्टर साहब जो पंकज कुमार थे, गोल-गोल घुमाए। पहले कहते हैं कि झगड़ा की है तो कहीं चली गई है, फिर कहते हैं कि अनहोनी हो गया है, उसके बाद कहते हैं कि आपके अंजलि का पोस्टमार्टम करा लिए हैं। यानी कहें तो आपको गोल-गोल घुमा रहे थे और अंजलि का सब कुछ उधर करवा रहे थे। यानी कहीं न कहीं इसमें क्या लग रहा है कि अंजलि आज नहीं है इस दुनिया में, तो क्या लग रहा है किनके इशारों पे या कौन इस हत्यारा हो सकता है? बाद में बोले हमसे कि 2 लड़के थे। जी। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे बेटी से पहले से वो 2 लड़के उनके बोल रहे हैं कि वो 4 साल से काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ। और बाद में ऐसे बोल रहे थे कि देखिए ना, नाम तो उसका पता है, पता नहीं उसका घर कहाँ है, जी। उसके बाप का नाम क्या है। हाँ। हाँ। और यहाँ तक कि हमने आवेदन में जो लिखा है, जी। तो उसमें एक के बाप का नाम नहीं पता था हमको, एक का थाना नहीं पता था। जी। जी। डॉक्टर साहब को कम से कम जो जिस एम्प्लॉयी को 4 साल से रखे हैं, हाँ। हाँ। तो उसका नाम पता, उसका घर-गाँव ये सब तो उनको पता होना चाहिए था। बिल्कुल पता होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जो उसमें अभियुक्त है, जी। जी।
उसके बहन की शादी में डॉक्टर साहब सपत्नीक उसके घर गए थे। हाँ, सब कुछ देखे हुए हैं, हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी वो नहीं बताने उनको पता नहीं था कि उसका घर कहाँ है, उसका गाँव क्या है। तो क्या फ़ोन पर लोगों से पूछवा रहे थे कि उसके हाँ, बाप का नाम क्या है ज़रा बताना, हाँ, हाँ, उसका गौवा कौन-सा है। हाँ। ऐसे डाल रहे थे जैसे बिल्कुल ये जानकारी इनको जानकारी नहीं हो। उस डॉक्टर पंकज कुमार के क्लिनिक में 4 साल से जो व्यक्ति काम करता था, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उसका नाम तक ढंग से पता नहीं है, पिताजी का नाम नहीं पता है, गाँव नहीं पता है। हाँ। उसके घर शादी में जाके मस्ती भी करते हैं और उस व्यक्ति के उनको बारे में नहीं पता है। यानी कि हो सकता है कि वो व्यक्ति भी शामिल होगा आपके बेटी के कत्ल में? डॉक्टर साहब का कहना था कि मतलब यही दोनों जो हैं हाँ, हाँ। अ, जो भी हुआ है इन्हीं लोगों के घटना में शामिल है, मैं इसमें निर्दोष हूँ, हाँ, हाँ। मैं नहीं था, हाँ। हमको जानकारी कुछ नहीं है। उनके कहने का यह आशय यही था कि मैं निर्दोष हूँ, वही दोनों दोषी हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आज इस घटने को कौन अंजाम हमने दिया अपनी होगा? लड़की को जी। डॉक उनके असिस्टेंट के सुपुर्द नहीं ना किया था, हमने तो अपनी बेटी को डॉक्टर के सुपुर्द किया था ना। जी, जी, बिल्कुल। गार्जियन डॉक्टर न थे। जी, जी, बिल्कुल। तो हम तो अगर ये हुआ है तो हम तो सवाल डॉक्टर से ही ना पूछेंगे कि आखिर आपके संरक्षण में जो है, जी, जी, उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है ना। बिल्कुल। हम उन लोगों को क्या जानते हैं। स्टाफ तो आज है, कल चला जाएगा, लेकिन डॉक्टर तो अस्थाई है ना, जी, नर्सिंग होम डॉक्टर का है, तो जब जवाबदारी किसकी बनती है? जी, जी। ये बात है। अच्छा, आपकी जो बेटी थी कुछ लोग बता रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था, कुछ लोग बता रहा है कि आत्महत्या कर ली है। आखिर क्या है सब? मेरी बेटी इतनी मतलब टैलेंटेड थी जी, कि आत्महत्या के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। आखिर उसको क्या दुःख था? जी, कल जिस 25 की शाम को खूब हँसी-खुशी हमारे परिवार से बात की है, जी, वीडियो कॉलिंग परिवार का जो ग्रुप है उसमें, जी, और एकाएक उसको इतना बड़ा कौन-सा दुःख हो गया कि वो आत्महत्या करेगी? जी, ये आप सोचने वाली बात है। बिल्कुल। मेरी बेटी हाँ, इतनी कमज़ोर दिल की नहीं थी, अगर उसको कोई परेशानी होती तो शाम को हमको बोली होती जी, कि पापा मेरे साथ वो है, उसको कोई अंदेशा भी नहीं था जी, कि हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है। अगर उसको कोई अंदेशा होता तो हमको बोलती नहीं, बिल्कुल बोलते। और हम वहाँ उसको छोड़ देते कि नहीं तुम अब तुम्हारा जान चला जाए, हमको उससे कोई लेना-देना नहीं। कोई ऐसा माँ-बाप ऐसा सोच सकता है? तो अच्छा जाने के हम ये चाहते नहीं कि इ घटना के अंजाम देवला के बा। अंजाम देवे वाला डॉक्टर साहब उ दूगो जौन लइका अखिलेश और फिरोज, जी, यही लोग पर हम रहे थी भाई, एमे जे शामिल होखे। जी, वो लोग के अभी तो अरेस्टिंग होई तो पुलिस वो लोग के जाए के अनुसंधान चाहिए के था। विषय बा जे भाई एमे के शामिल बा। हुँ। अब अच्छा, दोसर पुलिस रउआ के कितना सपोर्ट करता लोग? पुलिस के रवैया तो हमरा सकारात्मक बुझाता। जी, रात जीआरपी थानाध्यक्ष हमरा लगे आई रहनी। जी, जी। वहाँ का कहनी जे हम एकदम रउआ सहयोग में बानी, हम अपराधी के छोड़े नइखी जात। हुँ, हम साक्ष्य जुटा रहल बानी। हुँ, एसपी साहब भी ये मामला पर पूरा नज़र रखले बानी। भगवान बाजार थानाध्यक्ष के भी सहयोग मिलता हमरा, जी। आ हम बहुत जल्दी ये मामला के पर्दाफाश करें।